कामनी को बचाया गौरी ने, गौरी पर आया डायन की काली शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र में बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें गौरी डायन कामनी की मदद करती है विवान के घर को बर्बाद करने के लिए। कामनी की काली शक्तियाँ गौरी पर हावी होते दिखता है। आज के एपिसोड में गौरी ने एक गहरे गुफा में गिरने से शुरू होता है, जबकि विवान और अर्जुन उसे खोजने की कोशिश करते हैं। गौरी उन्हें आश्वस्त करती है कि यह सुरक्षित है और उन्हें अपने साथ आने के लिए बुलाती है। साथ में वे गायब मूर्ति की खोज करते हैं। अर्जुन कुछ रहस्यमयी पैरों के निशान दिखता है और विवान को संदेह होता है कि किसी ने मूर्ति को चुरा लिया है। वह चिंतित है, उसे अपनी माँ के से किए गए वादे को याद आ रहा है कि उसने मूर्ति की रक्षा की। के बीच इसी बीच जमीन के ऊपर पेड़ों से वीणा के चारों ओर लिपट हुई हैं और विवान उन्हें काटना चाहता है, लेकिन गौरी उसे रोक देती है। गौरी और अर्जुन विवान को याद दिलाते हैं कि यह समय बीत रहा है। फिर गौरी 5 चलते हुए दिलों को देखती है और महसूस करती है कि वे पाताल लोक में प्रवेश द्वार पर है। वह भगवान राम के बारे में एक कहानी याद करती है और अर्जुन से कहती है कि उन्हें एक ही समय में 5 दियों को बुझाना चाहिए। दूसरी तरफ शारदा और दादी वीणा को उम्मीद देती हैं, जबकि शारदा बताती है कि शाखाएं बंद हो रही हैं और सभी को भगवान हनुमान द्वारा कठिन समय के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पंचमुखी रूप के बारे में बताती है। हर कोई प्रार्थना करना शुरू कर देता है। एक तेज हवा अचानक सभी दियों को एक साथ बुझा देती है, जिससे विवान और वीणा दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। शारदा विवान से पूछती है कि क्या उसने मूर्ति तोड़ी है, लेकिन विवान बताता है कि यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और उसे संदेह है कि कोई कामनी की मदद कर रहा है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि क्यों। बाद में गौरी एक कुएं के सामने एक जंगल में दिखाई देती है। कुएं से कामनी की मूर्ति निकालती है। गौरी सम्मानपूर्वक झुकती है, वह बताते हुए कि वह कामनी के नियंत्रण में है और गुप्त रूप से उसकी मदद कर रही है। कामनी ने गौरी को प्रभावित करने की योजना बनाई थी और उसे मूर्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए छिपाने का निर्देश दिया था। गौरी कबूल करती है कि उसने सभी निर्देशों का पालन किया और विवान का खून भी कामनी को सौंप दिया। उसने ही मूर्ति को गायब किया और विवान को गुफा में ले गई। दूसरे दृश्य में हर्ष को सांप के सामने खड़ा दिखाया गया है। सिया उसकी शांति पर सवाल उठाती है और उसे पहले के काटने की याद दिलाती है। इसके बावजूद हर्ष उसे माफ़ कर देता है। सिया उसके बीच की गलतफहमियों को दूर करने की इच्छा व्यक्त करती है और हालांकि हर्ष सतर्क रहता है, वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। जंगल में वापस कामनी प्रकट होती है और गौरी की वफादारी की प्रशंसा करती है। गौरी अपना दर्द व्यक्त करती है, विवान के परिवार द्वारा धोखा महसूस करती है। कामनी सहानुभूति जताती है और गौरी को जादुई शक्तियाँ देने की पेशकश करती है। भावना उसे गौरी सहायता सहमत हो जाती है और परिवार से बदला लेने की इच्छा रखती है। कामनी उसे धैर्य रखने और मूर्ति की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसका सभी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है। जी हाँ दोस्तों, कामनी ने तो ऐसा गेम खेल दिया है कि अब गौरी उसके वश में है, लेकिन गौरी जानती है कि कामनी सही नहीं है, वह गलत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विवान वीणा को बचा लेता है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं उस जादुई गुफा से। वहीं दूसरी तरफ विवान सच जानने पर जोर देता है। एक पल के बाद गौरी उसे माफ़ कर देती है और वे हाथ पकड़कर एक प्यारा पल बिताते हैं। अचानक विवान को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा है। वह गौरी से कहता है कि कामनी अभी भी उसे बुला रही है और उसे दवंश की ज़रूरत है। विवान गौरी को समझाता है कि कामनी ने उसे एक गुफा में बुलाया है और चाहती है कि वह एक मूर्ति की खोज करे। जी हाँ दोस्तों, इस बीच रश्मि पागलपन और महसूस हो रहा है और वह अपने बेटे को सच बताने की कगार पर है। अर्जुन और हर्ष उससे पूछते हैं कि क्या वह कहना चाहती है, लेकिन शारदा बीच में आकर विषय बदल देती है। हर्ष बताता है कि विवान वापस सामान्य हो गया है और जल्द ही पूजा करने की योजना